जिनेन्द्र अठविह काम मुके अठ गुण अणुव में सिद्धे अठम पुण विणिविठे निठ्य कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथादिराज समय सारजी की गाथा पढ़ी थी और उसमें आत्मा के स्वरूप को समझा था और जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है ऐसे उस महान आत्मार्थी की भावना पड़ी थी। आइए आज उसी क्रम में हम समझते हैं कि वास्तव में हमारी आत्मा कैसी है। व्यवहार नय, निश्चय नय, इन दोनों नयों का आश्रय लेकर के जो वास्तविक जो शुद्ध निश्चय नय है उसमें हमारी आत्मा किस प्रकार दृष्टिगोचर होती है उसे हम समझते हैं। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूवी नवि अति मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु मित्तम पी। समझते हैं गाथा का अर्थ। आत्मा कैसी है? अहम इक्को खलु शुद्धो। अहम इक्को, अहम अर्थात मैं, आत्मा, इक्को मतलब एक है, खलु निश्चय नय से अथवा निश्चय रूप ही, शुद्धो अर्थात शुद्ध है। दंसणाण मयो, दंसण अर्थात दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान, मयो मतलब युक्त है, दर्शन और ज्ञान से सहित है। सदा रूवी, सदा अरूवी, सदा मतलब हमेशा, अरूवी अर्थात अरूपी है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। नवि अथि मज्ज किंचिवी, नवि मतलब नहीं, अथि मतलब है, मज्ज अर्थात मेरा, किंचिवी कुछ भी, थोड़ा सा भी, अन्नम अर्थात अन्य, परमाणु मित्तम्पी परमाणु मात्र भी, अन्य परमाणु मात्र कुछ भी, मज्जनवी अथी मेरा नहीं है। क्या मतलब? आत्मा कैसी होती है, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, यहाँ पर इस बात पर चर्चा की गई है। फिर से देखते हैं गाथा। कैसी आत्मा? अहम इक्को, मेरी आत्मा एक है, अकेली है, अन्य पर पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। खलु निश्चय से, शुद्धो मतलब शुद्ध है, कर्म भाव रूप में नहीं है, इस तरह का चिंतन। दंसणाण मयो, दर्शन और ज्ञानमय है, मय से तात्पर्य युक्त सहित, क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोगो लक्षणम, उपयोग दो प्रकार का, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, इसलिए वह आत्मा दर्शन ज्ञानमय है। और सदा अरूवी, सदा मतलब हमेशा, त्रैकालिक, अरूवी अर्थात अरूपी है। क्यों? क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श ये तो पुद्गल के लक्षण हैं और आत्मा तो शुद्ध है, इसलिए हमेशा सदा अरूपी है। और सबसे बड़ी बात जो हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कितनी सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए यहाँ कह रहे हैं, अन्नम परमाणु मित्तम्पि किंचिवी, कुछ भी जो अन्य पर पदार्थ है आत्मा के अलावा, परमाणु मित्तम्पि परमाणु मात्र भी। परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल का सबसे छोटा अंश, जिसका ऐसा अविभागी प्रतिच्छेद जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके। हम और आप तो अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, हमें तो असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद दिखाई देता है। तो ऐसा वह परमाणु मात्र भी मज्जनवी अथी मेरा नहीं है, इस आत्मा का नहीं है।
इस प्रकार का हमें चिंतन करना चाहिए। यही वास्तव में आत्मा का स्वरूप है। भैया जी, संसारी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? यदि आप आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। हम एकांत पक्ष से किसी वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते। जब हम द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात करेंगे तो आत्मा अमूर्तिक है, जब पर्याय दृष्टि की अपेक्षा बात करेंगे तो आत्मा मूर्तिक है। जब हम व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन करेंगे तो आत्मा मूर्तिक है, और जब निश्चय ने शुद्ध नहीं की अपेक्षा से बात करेंगे तो आत्मा अमूर्तिक है। इसलिए एक कथन नहीं करना कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। आत्मा तो शुद्ध ही है, अमूर्तिक ही है। ये ही शब्द का प्रयोग किन्हीं भी आचार्यों ने कहीं पर नहीं किया। इसलिए नए विवक्षा से हमें कथन समझना चाहिए और उसको समझ करके अपने मन में भी यही धारणा बैठानी चाहिए कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा अमूर्तिक है, क्योंकि वहाँ द्रव्य का कथन है। और जब पर्याय दृष्टि का कथन करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा अमूर्तिक कही जाती है। कहा जाता है कि यह पुत्र मित्र इत्यादि सभी अपने हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मना क्यों किया गया? देखो, दो बातें हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। जब हम व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन करते हैं तो ये स्त्री, पुत्र, मकान, धन संपत्ति ये सब अपने कहे जाते हैं। और जब निश्चय नय की अपेक्षा से कथन करते हैं तो ये स्त्री, पुत्र, मकान तो दूर, हमारा शरीर, और हमारा शरीर क्या, एक परमाणु मात्र भी हमारा, मेरी आत्मा का नहीं है। हमें दोनों दृष्टि को समझना है। यदि हम एक अपेक्षा से कथन करेंगे कि नहीं कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर जो लोक व्यवहार में हम अपने घर में उसे हम अपना मानते हैं, हमें अपने घर में जाने में कोई नहीं रोकता, दूसरों के घर में जाने से हमें हर कोई रोकता है। हम अपनी पत्नी को अपना कहते हैं, पुत्र को अपना कहते हैं, क्योंकि वो हमारे संयोग से उत्पन्न हुआ है। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जब निश्चय नय की अपेक्षा से कथन करेंगे, चूंकि यहाँ पर आचार्य भगवान ने यह जो गाथा लिखी है यह उस शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कथन रूप में कही गई है, और आत्मार्थी की भावना भी यही होनी चाहिए कि व्यवहार की तरफ से वो दृष्टि हटा करके निश्चय रूप दृष्टि लगाए। जब निश्चय नय की अपेक्षा से कथन किया जाता है तब इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, निश्चित रूप से यह शरीर, पुत्र, स्त्री, मकान, धन संपत्ति, जमीन जायदाद ये सब वस्तुएं मेरी नहीं हैं। ये तो पर्याय रूप में मुझे कुछ समय के लिए संयोग रूप में प्राप्त हुई है। यदि वास्तव में ये मेरी होती तो फिर हमेशा मेरे साथ रहती। सिर्फ इस पर्याय में हमें मिली, कुछ समय के लिए मिली, फिर छूट जाएंगी, तो इसका मतलब वो हमारी नहीं है। हमारा वही हो सकता है जो हमारे साथ में हमेशा रहे, तीनों कालों में रहे, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ कहा दंसणाणमयो, क्योंकि वो हमेशा साथ में है। आत्मा का ज्ञान और दर्शन, चाहे वो नरक पर्याय में रहे, चाहे देव पर्याय में रहे, चाहे मनुष्य में, चाहे तिर्यंच में, किसी भी पर्याय में रहे, उसका ज्ञान दर्शन छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये स्त्री पुत्र आदि प्रत्येक पर्याय में उसे अलग अलग मिलेंगे। तो इस अपेक्षा से निश्चय नय की दृष्टि से निश्चय नय को ध्यान में रख करके यह गाथा यहाँ पर कही गई है, और वास्तव में उसी दृष्टि की ओर हमें आगे बढ़ना है। लिखा है, एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। कैसा है यह आत्मा? एकह अहम, मैं एक हूँ, निर्ममः, ममत्व परिणाम से रहित हूँ, शुद्धो, शुद्ध हूँ इत्यादि इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने भी ये गाथा लिखी है। तो इसलिए इस गाथा में भी वही बात की गई है, उसी का हमें चिंतन करना है और समझना है कि निश्चय नय की दृष्टि से लोक व्यवहार में जो ये सब कहे जाते हैं ये वास्तव में मेरे नहीं हैं, लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से वो कथन किया जाता है। दृष्टि, क्रिया हम व्यवहार में वह कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि हमें निश्चय की रख करके और अपनी आत्मा के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इस गाथा में आत्मा को शुद्ध कहा, अगर आत्मा शुद्ध है ही तो उसे फिर शुद्ध क्यों बनाना? यदि हम वर्तमान हमारी आत्मा की चर्चा करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध? क्योंकि अनादिकाल से कर्म का संयोग, कर्म का बंधन इस आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है,
और जब तक कर्म का बंधन रहेगा तब तक यह आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती। अब फिर प्रश्न वही उठता है कि जब आत्मा शुद्ध नहीं है तो फिर यहाँ तो कहा अहमिको खलु शुद्धो, यहाँ चिंतन करने की बात की गई है, विचार करने की बात कही गई है, भावना भाने की बात कही गई है कि हमें निश्चय की दृष्टि से इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। हम वर्तमान में शुद्ध तो नहीं हैं, लेकिन हमें अपना लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। यदि हम लक्ष्य को जानेंगे नहीं तो हम उस रूप प्रयास कैसे करेंगे, उस रूप आगे कैसे बढ़ेंगे। इस गाथा में वही बात बताई गई है कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप तो यही है। अनादिकाल से हम कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, आत्मा कर्म के साथ में बंधी हुई है, इसलिए अशुद्ध है। लेकिन हमें एक दिन शुद्ध बनना है। शुद्ध कैसा बनना है उसकी प्रोसेस इस गाथा में बताई गई है, समझाया गया है कि इस प्रकार का चिंतन करेंगे और चिंतन करके धीरे धीरे जब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अपनी आत्मा का इस तरह से ध्यान करेंगे तो हम उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए एकांत से हमें आत्मा को शुद्ध नहीं मानना। यहाँ इस बात को और स्पष्ट समझना है, जो लोग आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, सिद्ध भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा है। द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से हमारी भी आत्मा है, उनकी भी आत्मा है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से तो रात दिन का अंतर है। कहाँ शुद्ध आत्मा और कहाँ हमारी अशुद्ध आत्मा। हम तो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वो संसार से छूट चुके हैं। हम तो हमारे साथ तो कर्मों का बंधन लगा हुआ है, उनका तो सब कर्मों का बंधन छूट चुका है। तो इसलिए द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा में कोई अंतर नहीं, लेकिन पर्याय दृष्टि से महान अंतर है। इसलिए त्रैकालिक शुद्ध भी नहीं मानना, एकांत से निश्चय नहीं से एक ही पक्ष को लेकर भी कथन नहीं करना कि नहीं शुद्ध ही है, और ऐसा भी नहीं कहना व्यवहार नय मात्र से कि नहीं हमारी आत्मा तो अशुद्ध ही है। हमें दोनों नयों का सहारा लेना है। वर्तमान में हमारी आत्मा अशुद्ध है, हमें शुद्ध बनाना है, और शुद्ध बनाने के लिए हमें इस तरह का चिंतन करना है, उस रूप परिणमन करना है जिससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सके। भैया जी, शरीर और कर्म का संयोग तो हमारे साथ अनादिकाल से, तो फिर भी ये हमारे नहीं क्या? शरीर और कर्म आदि का संयोग अनादिकाल से हमारे साथ में है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन क्या अनंत काल तक रहेंगे? उत्तर मिलेगा नहीं। जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो यह शरीर का संयोग भी छूट जाएगा और कर्म का संयोग भी छूट जाएगा। दूसरी बात, हम इस बात पर विचार करें, जो शरीर हमें अभी इस पर्याय में मिला है, क्या ये अनादिकाल से हमारे साथ में है? जो कर्म हमारे साथ में अभी लगे हुए हैं, क्या वे कर्म अनादिकाल से हमारे साथ में हैं? अर्थात नहीं है। यह शरीर हमें इस पर्याय में मिला है, आयु समाप्त होते यह शरीर छूट जाएगा, दूसरी पर्याय में जाएंगे वहाँ दूसरा शरीर मिलेगा। कर्म का संयोग इस अवस्था में जिन जिन कर्मों का संयोग है वो है। जब कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, हम अपने आश्रव बंध पुनः करेंगे, नवीन कर्माश्रव होगा, नए कर्म बनेंगे। तो शरीर और कर्म का बंधन तो है, लेकिन वही नहीं है, वह प्रति समय परिवर्तित होने वाला है। त्रैकालिक अवस्था में रहने वाला जो है वो है मात्र ज्ञान दर्शन, अरूपीपना, जो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का स्वयं की संपत्ति है। इसलिए वह स्वरूप कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हम किसी भी पर्याय को प्राप्त हो जाएं, हमारा ज्ञान दर्शन छूटने वाला नहीं है, और उसी ज्ञान दर्शन स्वरूप उस आत्मा को अपने को समझना है। बाकी अन्य सब पर पदार्थ हैं, परमाणु मात्र भी इस आत्मा का नहीं है। जब इस तरह की दृष्टि हमारे ऊपर, हमारी आत्मा की तरफ हमारी जाएगी, जिसे हम कहते हैं न किंचनम इति अकिंचनम तस्य भावः इति आकिंचन्यम, मेरा कुछ भी नहीं है, जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक आकिंचन्य धर्म नहीं आ सकता, और यह शुद्ध भाव, शुद्ध जो धारणा है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हम सभी उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस तरह की भावना भानी चाहिए, आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए, वास्तविकता को समझना चाहिए, जिससे हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकें। हम स्वयं मन में विचार करें, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं।
दो प्रकार की, एक अहंकार रूप बुद्धि, एक ममकार रूप बुद्धि। मैं हूँ, इस कार्य को मैंने किया, ये जो कर्तृत्व बुद्धि है, इसी कारण से हम दुखी होते हैं। ममकार बुद्धि, यह वस्तु मेरी है, ये पर पदार्थ मेरे हैं, और उनके संयोग वियोग से हमें दुख होता है। तो संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी अहंकार और ममकार रूप बुद्धि। और जब इन्हीं से हम छूट जाएंगे, छूटेंगे कब? जब इस प्रकार का चिंतन करेंगे। हम अपने मन में निश्चय से ये धारणा तो बनाएं कि वास्तव में ये मेरे है ही नहीं, और जब इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो वह जो हमें दुख होता है संयोग वियोग आदि का, वह दुख हमें नहीं होगा, और दुख नहीं होने के कारण से हम निश्चित रूप से सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का चिंतन करके हम अपनी आत्मा के कल्याण की भावना कर सकते हैं। आत्मा के स्वरूप को समझने के पश्चात आइए अगली गाथा में हम समझते हैं कि संसार परिभ्रमण का, कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है राग, और आचार्य भगवान उसी राग को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। रत्तो बंधदिकं मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो वदेशो तम्हाकं मे सुमारज। रत्तो बंधदिकं मम, रत्तो अर्थात राग से सहित, अर्थात रागी जीव, बंधती बांधता है, कम्मम अर्थात कर्मों को। राग से युक्त जो रागी जीव है वह कर्मों को बांधता है। मुंचदी जीवो, और जो मुंचदी अर्थात छूटता है। कौन छूटता है? जीवो, जीव छूटता है। किससे छूटता है? कर्म से छूटता है। कैसा जीव कर्म से छूटता है? विराग संपन्नो, जो विराग से संपन्न है, सहित है, युक्त है। जो राग से सहित है वह कर्म को बांधता है, और जो राग से रहित है वह जीव कर्म से छूटता है। ऐसो जिणोवदेशो, ऐसो अर्थात ऐसा, यह जिण उपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं। सबका सार यही है कि रागी जीव कर्मों को बांधता है और विरागी जीव कर्मों से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा, इसलिए कम्मेसु, कर्मों में, मां रज्य, राग मत कर, इसलिए कर्मों में राग मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म में राग अर्थात राग करने वाला जीव कर्म बंध से युक्त होता है, और कर्म बंध से युक्त होगा तो संसार में परिभ्रमण करेगा, संसार में भटकेगा। इसलिए उस संसार परिभ्रमण से छूटना है, कर्मों से मुक्त होना है, तो कम्मेसु मां रज्य, अर्थात कर्म के प्रति राग मत करो। संसार में जीवों के प्रति राग मोह लगाव मत करो। यदि करेंगे तो कर्म बंद होगा, संसार में परिभ्रमण होगा, और जब वह राग छूट जाएगा तो निश्चित रूप से विराग से युक्त होकर अर्थात राग से रहित होकर के वह जीव उन कर्मों से छूट जाएगा। इस प्रकार का यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश समझना चाहिए। भैया जी, क्या शुभ कर्मों में भी राग नहीं करना चाहिए? यहाँ जो आचार्य भगवान ने कथन किया है वे उन मुनि महाराज की अपेक्षा से कहा है जो शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्म स्वरूप में शुद्धोपयोग में लीन है। इसलिए उन मुनि महाराज के लिए कहा शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों प्रकार के कर्म बंधनों से विमुक्त होना है, छूटना है। इसलिए शुभ कर्मों में भी, शुभ क्रियाओं में भी राग करने के लिए निषेध किया गया है। तो इस अपेक्षा से चूंकि जो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो शुभ और शुद्ध से ऊपर जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ चुके हैं, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन मुनि महाराज के लिए यहाँ पर उस शुभ कर्म को करने का भी, उनमें राग करने का भी निषेध किया गया है। इसलिए उनकी अपेक्षा से चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों प्रकार के कर्मों का निषेध किया है कि उनके प्रति राग नहीं करना। भैया जी, तो फिर हम तो आत्मा में लीन नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य तो हमें भी वही बनाना है कि हम भी अशुभ और शुभ से छूट करके एक दिन शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें, आत्म स्वरूप में लीन हों।
आत्म समाधि में स्थित हों, शुद्धोपयोगी बने। लेकिन चूंकि अभी हमारी वर्तमान गृहस्थ अवस्था में हम उस अवस्था, उस शुद्धोपयोग रूप परिणति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हमें अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि हमारे सामने दो ही ऑप्शन हैं, या तो हम अशुभ क्रिया करें, अशुभ कर्म करें, अशुभ योग, अशुभ उपयोग करें, अथवा इनसे विपरीत शुभ क्रिया, शुभ योग, शुभ उपयोग अथवा शुभ कर्म करें। तो शुद्ध वर्तमान में हमारे साथ में होना नहीं है, तो हम अशुभ में प्रवृत्ति करेंगे, पापाचार, पाप रूप प्रवृत्ति, कषाय रूप प्रवृत्ति, पंचेंद्रिय के विषय रूप प्रवृत्ति करेंगे तो दुखी होंगे, कर्म बंद होगा, नरक तिरिंच आदि गति में हमें भटकना पड़ेगा। और यदि उससे हट करके शुभ रूप प्रवृत्ति करेंगे, पाप कषायों से दूर रहें, भद्र परिणामी बने, अपने मन में जो अनेक प्रकार की विषय वासनाएं हैं, उन पंचेंद्रिय की विषय वासनाओं से हम दूर हों। अपने मन में हमेशा यह चिंतन करें कि हमें शुद्ध को प्राप्त होना है, और उस शुद्ध को प्राप्त होने के लिए पहले हमें शुभ रूप परिणाम, शुभ रूप उपयोग और योग बनाना अनिवार्य है। मन से, वचन से और काय से, तीनों प्रकार के योगों से हम शुभ कार्य करें, मन में हमेशा शुभ विचार करें, शुभ चिंतन करें, वचनों से हमेशा स्तुति जो है, भगवान जिनेंद्र देव का स्तोत्र है, पूजा पाठ है, ये करें। काय से, शरीर आदि के माध्यम से भगवान जिनेंद्र देव की वंदना करें, तीर्थ यात्रा करें, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएं, मुनि महाराजों को आहार आदि दें। इस तरह की शुभ क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शुभ और प्रशस्त कर्म का आश्रव होगा, जो कि आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जय जिनेंद्र।